केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकवी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आरोप ये लगाया जा रहा है कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। देखिए, चोट करप्शन पे लग रही है, चीख कांग्रेस की निकल रही है। अब ये कमाल का कांग्रेस और करप्शन का जो कनेक्शन है वो कमाल का है, और कांग्रेस और करप्शन का जो याराना है उसका एक आपको उदाहरण दिखाई पड़ता है। अब जिस तरह से करप्शन की विरासत और कांग्रेस की सियासत चल रही है, उससे एक बात बहुत साफ है कि दाल में काला नहीं बल्कि दाल की दाल पूरी काली है। अरे भैया, हमने तो आज तक देखा है कि करप्शन के खिलाफ आंदोलन देखे हैं, करप्शन के खिलाफ सत्याग्रह देखे हैं, क्रांति देखी है। आप करप्शन के पक्ष में क्रांति करते दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये कांग्रेस के जो करप्शन के महान क्रांतिकारी लोग हैं, उनको तो मैं बिना मांगी सलाह यही दूंगा कि भैया, तमाम जनता के मुद्दे हैं, इतना अगर आप में ऊर्जा है, उत्साह है, तो करप्शन के बजाय जो है वो जनता के सवालों को और सरोकार को लेकर के आप अपनी ऊर्जा लगाते। तो आपका तो जिससे प्यार है उसी के लिए ऊर्जा लगा रहे हैं, और प्यार आपका करप्शन के साथ है। तो इसलिए करप्शन एंड कांग्रेस मेट फॉर ईच अदर आज फिर एक बात ये साबित हुआ है। लेकिन नकवी जी, दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि मोदी जब जब डरते हैं ईडी को आगे करते हैं। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप आप पर लगाया जा रहा है। देखो भाई, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कायरता हो गई इनके लिए, और करप्शन के समर्थन में सत्याग्रह इनकी महानता हो गई। तो अब इनके नज़र में जो कायरता और महानता की परिभाषा है कि करप्शन के पक्ष में खड़े हैं तो कायरता, और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही तो कायरता, और करप्शन के पक्ष में क्रांति हो रही है तो वो महानता है। तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह का हमने देखा कि एलिगेशन तो लगा एक परिवार पे और एजिटेशन किया कांग्रेस पार्टी ने, तो ये जो घाल मेल और गड़बड़ झाला है, ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि आप क्या चीज़ छिपाना चाहते हैं। अरे भाई, जो कुछ आप, अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि आप बेगुनाह हैं, तो हमने तो नहीं कहा, कोर्ट ने पहले इसके दिशा निर्देश दिए, उसके बाद हाई कोर्ट का इस पर ऑब्जर्वेशन आया, निर्णय आया। तो अब ये अगर आपको लगता है कि जो आप बेगुनाह हैं, तो आप किस बात से डर रहे हैं? गुनाहगार जो है वो छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बेगुनाह छुआ नहीं जाना चाहिए। इस नीति के साथ नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। आप कोसते रहिए, कहते रहिए, ये इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप खुद अपने जो आपके गुनाह हैं उन गुनाहों की गठरी को लेकर के, और चारों तरफ आप दिखा रहे हैं कि इस गुनाहों की गठरी में इतने छेद हैं, इतने छेद हैं कि हर छेद से इनके करप्शन की कहानी निकल रही है। कि नकवी जी, आप जिन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह रहे हैं जिस पार्टी को, उसी पार्टी का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, रणदीप सुरजेवाला हो, वो ये कहते हैं कि भाई ये वो पार्टी है जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना लहू बहाया और इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपना लहू बहाया। उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, उन्होंने राजीव गांधी का जिक्र किया। जो इंदिरा गांधी का पोता है और राजीव गांधी का बेटा है वो झुकेगा नहीं। देखो, परिवार की कुंडली और करप्शन की मंडली, अब परिवार की कुंडली और करप्शन की मंडली का जो सुर आपको सुनाई पड़ना चाहिए वही सुनाई पड़ रहा है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भैया, आप अपनी इतनी ऊर्जा करप्शन को बचाने में, भ्रष्टाचार को बचाने में, बेईमानी को बचाने में लगा रहे हैं। अरे थोड़ी सी ऊर्जा आप कांग्रेस को बचाने में और उसके साथ साथ देश के सरोकार के लिए लगाइए। लेकिन इस परिवार की कुंडली और करप्शन की मंडली को ये बात समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे कि चोट जब लगेगी करप्शन पे तो चीख निकलेगी कांग्रेस की। ये इनका अपना तरीका है, और इस तरीके ने कांग्रेस को कहाँ पहुंचा दिया। नहीं तो प्रदर्शन होने देते सर आप लोग। अगर राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च करने जाना चाह रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता तो करने देते। ये धारा 144 क्यों लगाई गई? अब देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी को तो बोलने का बहाना मिल गया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों पुलिस बैरियर और हजारों पुलिस के सिपाहियों को लगाकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या इस देश में पैदल चलना भी अपराध हो गया है? अच्छा, आप ये बताइए, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी तो हम 8 साल से सरकार चला रहे हैं।
8 सालों में इन्होंने सोशल मीडिया पे तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए। कभी जो है वो कोविड के टाइम में भी जो है वो तमाम तरह की चीज़ें की। एक्चुअली जो फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि किन मुद्दों पर हमें जाना है। प्रॉब्लम ये है कि जो है वो एलिगेशन फैमिली पे लगेगा और एजिटेशन पार्टी करेगी। वो आपको दिखाई पड़ गया। एक चीज़, किसी ने नहीं कहा कि आप आंदोलन मत करिए, किसी ने नहीं कहा कि आप सत्याग्रह मत करिए, किसी ने नहीं कहा कि आप क्रांति मत करिए, महान क्रांति करिए, लेकिन आप क्रांति भी करेंगे तो करप्शन के पक्ष में करेंगे। और जहाँ तक 144 का सवाल है, दिल्ली में 144 जो है वो मेरी जो अपनी जानकारी के हिसाब से महीने में कम से कम 20-25 दिन रहती है। हो सकता है महीने में पूरे महीना रहती हो किसी न किसी इलाके में, और ख़ास तौर से इन इलाकों में तो हमेशा रहती है। तो कोई नई चीज़ नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से एक सियासी मार्च है। मैं संजय राउत जी का भी एक बयान देख रही थी, हालांकि वो तो राज्यसभा वोटिंग के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दिया था, लेकिन उन्होंने ईडी के ही इस्तेमाल को लेकर ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के लिए अगर ईडी राउत साहब के भी हाथ में दे दिए जाए तो देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना को वोट देंगे। देखो एक बात बताएं आपको, जब जनता जनादेश देगी तो कहेंगे कि ईवीएम और चुनाव आयोग ने जो है वो गड़बड़ झाला कर दिया। जब करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो कहेंगे साहब सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। ये इस तरह की विलाप मंडली समय समय पर इस तरह के विलाप हमको दिखाई पड़ते रहते हैं और सुनाई भी पड़ते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे न तर्क होता है न तथ्य होता है। और जब तर्कों की कंगाली हो जाती है तो व्यक्ति कुतर्कों का मवाली बन जाता है। ये बात समझना चाहिए। लेकिन नकवी जी, कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि आपको महंगाई नहीं दिख रही, आपको बेरोजगारी नहीं दिख रही, आपको घाटा नहीं दिखाई दे रहा, पब्लिक प्रॉपर्टीज को बेच रहे हैं और पीछे पड़े हैं राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के। अच्छा ये बताइए, मैंने आपसे कहा ना कि सोशल मीडिया पे महंगाई की भी बात करेंगे, कोविड के समय ये हो गया वो हो गया वो भी बात करेंगे, दुनिया भर के दुष्प्रचार का काम करेंगे। कभी भी क्या कांग्रेस पार्टी, जो कि अपने आप को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती है, जो कि आज भी जो है वो पप्पू परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले में सिमटी सिकुड़ी हुई है, क्या कभी भी इस पार्टी ने देश के लोगों के लिए, देश के सरोकार के लिए, देश के गौरव और सम्मान के लिए या देश के लोगों के समस्याओं के लिए इतनी बड़ी सड़कों पे दिखाई पड़े? मजबूती तो कभी नहीं दिखाई पड़ा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया और इधर उधर में दिखाई पड़ते रहे, बयानबाजी में दिखाई पड़ते रहे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो उस पर भी खूब आंदोलन किया, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। इन्होंने किसानों के लिए आंदोलन इन्होंने किया था क्या? अब क्या है कि किसानों के आंदोलन में भी ये सोशल मीडिया पे ही दिखते रहे। हम जो है वो एमएसपी बढ़ाते रहे, ये कहते रहे एमएसपी होती क्या है, पूछते रहे। फिर जो है वो ये पूछते रहे कि साहब ये तो पहले भी एक बार भट्टा परसौल गए थे और उसके बाद जो है वो किसानों के खेत खलियानों में बैठ करके और फोटो वोटो खिंचवाई और खिंचवाने के बाद जो है वो रफू चक्कर हो गए। तो ये जो पूरा के पूरा इनका वो है। इसीलिए मैंने कहा कि देखो, कांग्रेस और करप्शन का बहुत ही गहरा याराना है और कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब भी करप्शन पर चोट होगी, कांग्रेस की चीख निकलना स्वाभाविक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।